न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को, जिनकी शहादत से ये भारत स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको देशभक्ति की एक कहानी सुना रही हूं। अगर देशभक्ति की भावना हो तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी देश की प्रगति में योगदान कर सकता है। एक समय की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां पर लूटपाट मचानी शुरू कर दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वे तुरंत ही उससे निपटने के लिए चल पड़े। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। इसके कारण छोटे छोटे ताल तलैया भी खूब विशालकाय नजर आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे करते? सैनिकों ने कई प्रकार सोचा, अनेक युक्तियां लगाईं, किंतु वह नदी को पार करने में असमर्थ रहे। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। वह झोपड़ी एक महिला की थी, जो दिन भर कार्य करती थी और अपनी झोपड़ी में रहती थी। सैनिकों ने जब यह बात बताई कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर चुके हैं और हमें फौरन वहां पहुंचना है, इसके लिए यह नदी पार करने के लिए हमें कुछ लकड़ियों की आवश्यकता होगी, जिसके कारण हम नदी को पार कर पाएंगे। महिला ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि मेरी झोपड़ी मैं दोबारा बना लूंगी, आपको जितनी भी लकड़ी मेरी झोपड़ी से चाहिए निकाल लीजिए। महिला की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गए और शीघ्र ही नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया, जिससे सभी सैनिक नदी के पार उतर गए। महिला की इस देशभक्ति की सराहना जितनी करें उतनी ही कम है। सैनिक जल्दी ही उस गांव पर पहुंच गए जहां आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ था। सैनिकों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आतंकवादियों को मार गिराया और कुछ भाग गए, जिससे अपने देश में आए हुए संकट को उन्होंने बहादुरी से टाल दिया और दुश्मनों को सबक सिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। देश है तो हम हैं, ऐसा मानकर देश की सेवा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति को देशभक्ति का मौका मिले तो उसे जरूर अपना देश प्रेम दिखाना चाहिए। यही सर्वथा उचित है और धर्म भी यही है। यही थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि हमारा देश हर क्षेत्र में विकास करता रहे, ताकि पूरी दुनिया को हम पर एक दिन गर्व हो। जय हिंद, जय भारत।